आपको शुभ दृष्टि से नहीं देखेगा, कुछ कह देगा, सुन लेना चाहिए, लेकिन अपने परम कल्याण से वंचित कभी नहीं होना चाहिए। ये तो परम कल्याण का सौदा है। तो नाम ने अपनी ओर खींचा और हम गए। श्री गोविंद भाई भातेलिया जी थे ही वहाँ, राघवेंद्र दास जी भी हमारे साथ थे यात्रा, ये थे। उस समय इनकी भी अवस्था बहुत छोटी थी। थोड़ी देर वहाँ कीर्तन कराया। कीर्तन के बाद फिर कहा कुछ सुनाओ, तो नाम महिमा के ऊपर कुछ सुनाइए। तो हमने कहा कि भाई हम घड़ी पहनते नहीं हैं, कितनी देर कहना है? वो लगभग 1 घंटा। तो हमने कहा ठीक है, 1 घंटे का समय पूरा हो जाए तो हमको संकेत कर देना कि घंटा भर हो गया, तो हम बंद कर देंगे। न तो किसी ने संकेत किया कि समय पूरा हुआ, और हम तो निश्चिंत थे कि जब समय पूरा होगा तो लोग हमको बता देंगे। और हर्षद भाई को याद होगा कितनी देर तक कीर्तन चला? हाँ, रात्रि को 2:30 बज गया। मैंने 10:30 बजे तक हो जाना चाहिए था। 9:30 से 10:30 कथा हो जानी चाहिए थी, न 1 घंटा नाम महिमा हो जाती। 10:30 बजे छुट्टी हो जानी चाहिए थी, लेकिन रात्रि के 2:30 बज गए। अच्छा, हमको भी ऐसी भाव समाधि सी हो गई कि हमको पता ही नहीं चला कि इतना समय हो गया। एकदम सत्य कह रहे हैं, हमको खुद भी खबर नहीं कि इतने समय हो गए। तो हमने अपने मन में सोचा कि कोई बता तो रहा नहीं, पूछ लें, शायद 1 घंटा हो गया हो। तो हमने कहा यदि 1 घंटा हो गया हो तो हम पूरा करें। तब सबने अपने अरे बोले तो 2:30 बज रहा है रात का। लगता है कि उस समय ये शरीर केवल यंत्र बनकर वहाँ विराजमान था। उस समय मानो वाणी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की ही प्रकट हो रही थी। उनकी कृपा करुणा से ही समझो हम कुछ बोले। हम क्या बोले ये हमको खुद को खबर नहीं। और उस प्रथम संकीर्तन में ही श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने इस दास को अपने चरणों में स्वीकार कर लिया। इसलिए प्रेम भिक्षु, प्रेम परिवार के जितने भी प्रेमी हैं, संकीर्तन प्रेमी हैं, वो सब हमारे अपने हैं। ठाकुर जी के नाते, प्रेम भिक्षु जी के नाते सब हमारे अपने हैं। और भले ही हमारी बहुत व्यस्तता हो, हम वहाँ ज़्यादा न जा पाते हों, लेकिन भाव से हम सदा आप सब के निकट हैं, और आप सब भी भाव से हमारे निरंतर निकट हैं, बिल्कुल दूर नहीं। संकीर्तन मंदिर में जो 10 दिन विनय पत्रिका का प्रवचन हुआ था, वो विनय पत्रिका का प्रवचन अपने आप में इतना अद्भुत था। यद्यपि 10 दिन में विनय पत्रिका हो नहीं सकती, पर कुछ कुछ पदों को लेकर के विनय पत्रिका पर प्रवचन हुआ था। उस प्रवचन को सुनकर न जाने कितने लोगों का घर छूट गया, कितने लोग नाम जप में लग गए। अद्भुत उसका चमत्कार हुआ। हमारे रामचेतन दास जी महाराज तो उसी को सुनकर के हमसे जुड़े। तमाम नए नए लड़के केवल 10 दिन के विनय पत्रिका के प्रवचन को सुनकर के ही जुड़े और भजन में लग गए। उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। और मन में ये भाव था कि जिस विनय पत्रिका के संबंध में पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने ये कहा हो कि अपनी वसीयत में, अंतिम इच्छा में, कि हमारे देह त्याग के पश्चात भी जब गोमती सागर संगम में हमारे शरीर की जल समाधि की जाए, उस समय भी विनय पत्रिका को हमसे अलग न किया जाए। हमारी छाती पर विनय पत्रिका को विराजमान करके तब जल समाधि दी जाए। और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार विनय पत्रिका को वक्षस्थल पर विराजमान करके ही पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज की जल समाधि हुई। उस विनय पत्रिका का क्रमशः प्रवचन करने का हमें अवसर मिला। लगभग 15 महीने में विनय पत्रिका पूर्ण हुई।
और उस विनय पत्रिका से हमको कितना लाभ हुआ। हम सोचते थे जब लॉकडाउन लगा, हम सोचते थे कि ये 2-3 महीने का लॉकडाउन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर खुल जाएगा, तब तक हमारी विनय पत्रिका हो जाएगी पूरी। क्योंकि राजकोट संकीर्तन मंदिर से ही मन में ललक। अयोध्या के कुछ संतों ने भी ये बात कही थी। पूज्य नामनिष्ठ संत श्री मथुरा दास जी जो आज भी विराजमान हैं, उन्होंने आग्रह किया था कि भैया राजकोट में आपने कुछ पदों की चर्चा की, पूरी विनय पत्रिका एक बार कहो। तो हम सोचते थे 2-3 महीने में पूर्ण हो जाएगी, लेकिन प्रवचन करते करते क्रमशः करने में लगभग 15 महीने का समय लगा। और उस विनय पत्रिका के पाठ से इतना लाभ हुआ, इतना लोगों को लाभ हुआ, हम समझते हैं। आओ महाराज जी, दंडोत प्रणाम। हमारे परम पूज्य श्री बाराघाट वाले महंत जी महाराज पधारे हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। विराज। हाँ।